हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आज के करंट अफेयर 11 जनवरी के करंट अफेयर यहाँ पर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को हर साल 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व हिंदी दिवस को। थीम है इस बार की हिंदी, ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेशनल हिंदी डे की बात करें तो ये होता है 14 सितंबर को, और हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस जो दी गई हैं उनमें से एक हिंदी भी है। यहाँ पर जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी होता है DRDO डे और ग्लोबल फैमिली डे। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 जनवरी है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को होता है वर्ल्ड हिंदी डे और 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी को ही इंटरनेशनल एजुकेशन डे होता है और नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। फिर 25 जनवरी है नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे होता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे है 27 सितंबर को। और एंड में है 30 जनवरी, इस दिन शहीद दिवस होता है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड रामलला दर्शन स्कीम फ्री पिलग्रिमेज टू अयोध्या धाम। इस स्कीम को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके तहत क्या होगा, लगभग 20,000 पिलग्रिम्स को हर साल श्री रामलला दर्शन करवाए जाएंगे सरकार की तरफ से। ठीक है। छत्तीसगढ़ के नए सीएम हैं विष्णुदेव साय, डिप्यूटी सीएम हैं अरुण साव और विजय शर्मा। और छत्तीसगढ़ एक सेपरेट स्टेट के रूप में 1 नवंबर 2000 को एग्जिस्टेंस में आया था। यहाँ पर जो स्टेट न्यूज़ में है उन्हें देख लेते हैं। तो केरला की महिला हैं एक सुचेता सतीश, इनके द्वारा गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है 100+ लैंग्वेजेस में साइंस करने का। फिर पंजाब बना है पहला स्टेट टू मैप ऑल एक्सीडेंट ऑन मैपल्स ऐप। गुजरात ने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है इन मास सूर्य नमस्कार। गुजरात की ही नेक्स्ट बात हो रही है। टू अनवील इंडियाज़ फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म इन द्वारका। संजीवनी प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का है। झारखंड पहला स्टेट है टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स। इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च हुआ है यूपी में। असम के सीएम के द्वारा श्रद्धांजलि को इनॉग्रेट किया गया है। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर है स्टेट का। उदयपुर बना है इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी। फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने हुक्का बार को बैन कर दिया है। एमपी में ओमकारेश्वर में 108 फीट की आदि शंकराचार्य की मूर्ति, उनकी स्टैचू को अनवील किया गया। असम के गवर्नर गुलाबचंद कटारिया के द्वारा सरपंच संवाद मोबाइल ऐप को अनवील किया गया। और उड़ीसा के सीएम ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन अर्जुन अवॉर्डी फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स के लिए पहली महिला अर्जुन अवॉर्डी ये बनी है दिव्य कृति सिंह। एशियन गेम्स हुए थे जो हांगझू चाइना में, यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल ड्रेसेज कंपटीशन रियाद में हुआ था, उसमें इन्होंने इंडिविजुअल सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स भी जीते थे। राजस्थान से ये बिलोंग करती हैं। 2023 में कुल 26 स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है अर्जुन अवार्ड। ये कौन से हैं? ये सारे हैं ओजस प्रवीण देवतले आर्चरी से, अदिति गोपीचंद स्वामी आर्चरी, श्री शंकर एम एथलेटिक्स, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, मोहम्मद हसमुद्दीन बॉक्सिंग, आर वैशाली चेस, मोहम्मद शामी क्रिकेट, अनुष अग्रवाल इक्वेस्ट्रियन, दिव्य कृति सिंह इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज, दीक्षा डागर गोल्फ, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी, पुखरम्बम सुशीला चानू हॉकी, इल्लूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट, सुनील कुमार रेसलिंग से हैं, अंतिम पंगल रेसलिंग, पवन कुमार कबड्डी, रितु नेगी कबड्डी, नसरीन खो खो, पिंकी लॉन बॉल्स, शीतल देवी पैरा आर्चरी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, ईशा सिंह शूटिंग, हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश, अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, न्योरम, रोशिबिना देवी वुशु और प्राची यादव पैरा केनोइंग से संबंधित हैं। 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत की गई थी। 15 लाख रुपए का कैश प्राइज स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द अवतार ग्रुप्स विच सिटी इज टॉप सिटीज़ फॉर वुमेन इन इंडिया इन 2023। 2023 में महिलाओं के लिए टॉप सिटी रही है चेन्नई in terms of inclusivity and conduciveness to working women as per findings from diversity equity and inclusivity consultant avatar groups top cities for women in India 2023। टॉप 3 सिटीज़ कौन से हैं कैटेगरी 1 में? कैटेगरी 1 में ऐसे शहर शामिल हैं जहां पर पॉपुलेशन जहां की 1 मिलियन से ज़्यादा है। तो ये टॉप 3 सिटीज़ हैं चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे। रिसेंटली विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड AI ओडिसी इनिशिएटिव। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है और इसके तहत क्या होगा, इसमें 1 लाख इंडियन डेवलपर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपस्किल किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो 4 अप्रैल 1975 को इस्टेब्लिश हुआ था ये
फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और सीईओ हैं सत्या नडेला। हु हैज़ स्टार्टेड द स्वच्छ मंदिर कैंपेन फ्रॉम 14 जनवरी टू 22 जनवरी 2024। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है कैंपेन। 14 जनवरी क्या होता है, मकर संक्रांति के रूप में नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जानते हैं इस फेस्टिवल को। ठीक है, 14 जनवरी मकर संक्रांति होती है, तो उसी दिन से बोला गया है कि एक हफ्ते तक 22 जनवरी तक, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम टेम्पल में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो मकर संक्रांति के दिन से 22 तक के लिए बोला गया है कि सारे मंदिरों को साफ़ करने की जिम्मेदारी लोग खुद उठाएं और स्पेशली अयोध्या के मंदिर, वहाँ जाकर मंदिरों में जो भी आसपास छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ पर जाकर लोग साफ़ सफाई करें, ताकि जब भी प्राण प्रतिष्ठा हो उस दिन सारे मंदिर अच्छे से साफ़ हों। ठीक है, अयोध्या टेम्पल चीफ आर्किटेक्ट कौन है, इनका नाम याद रखिएगा, चंद्रकांत सोमपुरा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। इसमें भारत की रैंक है 80th, 80 नंबर पर है भारत। पहले नंबर पर है जापान और सिंगापुर, सेकेंड नंबर पर है साउथ कोरिया, स्वीडन, फिनलैंड और थर्ड पर है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नेदरलैंड्स। ठीक है, भारत 80 नंबर पर है और लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट वर्ल्ड में है अफ़गानिस्तान, जिसकी पोजीशन है 104। यहाँ पर इंडेक्स रिवाइज कर लेते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अभी देखा हमने, भारत 80 भारत की रैंक है, टॉप किया है सिंगापुर और जापान ने। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 67। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 40th पर है, टॉप किया है डेनमार्क ने। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 126। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161, टॉप किया है नॉर्वे ने। वर्ल्ड बैंक जारी करता है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 38। वर्ल्ड की वेल्थिएस्ट सिटीज़ में न्यूयॉर्क फर्स्ट नंबर पर है और भारत से मुंबई टॉप पर है, ग्लोबली इसकी रैंक है 21। और वर्ल्ड की मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ रैंकिंग में भारत की रैंक है 77, टॉप किया है इसे वेनेजुएला ने। क्याओकफू डीप सी पोर्ट इज़ अ प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन विच कंट्री। तो ये जो प्रोजेक्ट है चाइना के द्वारा प्रपोज किया गया है और म्यांमार में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा, पोर्ट डेवलप किया जाएगा चाइना के द्वारा म्यांमार में। ठीक है, तो म्यांमार इसका आंसर होगा। रखाइन प्रांत है ना म्यांमार में, काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, उसी के पास में एक गांव है, स्मॉल फिशिंग विलेज है क्याओकफू। यहाँ पर चाइना के द्वारा 7.3 बिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा डीप वाटर पोर्ट डेवलप करने के लिए। ठीक है, इसको समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं चाइना का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इसी तरह से चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिस पर चाइना काम कर रहा है। अब उसमें क्या होगा, ये है बे ऑफ बंगाल, ये भारत है, ये बे ऑफ बंगाल, ये है म्यांमार और यहाँ पर आता है चाइना। अभी चाइना को बे ऑफ बंगाल में पहुँचने के लिए पूरा इस तरह से घूम कर आना पड़ता है, लेकिन चाइना कोशिश कर रहा है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के ज़रिए, कि चाइना इस तरह से डायरेक्ट एक्सेस उसको मिल जाए बे ऑफ बंगाल की और शॉर्टेस्ट रास्ता उसको मिल जाए बे ऑफ बंगाल के लिए। भारत के नज़रिए से देखें तो हमारी सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं है और चाइना ये काम कर ही रहा है कि हमारे आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश में भी उसने पोर्ट डेवलप करने में हेल्प की है। चित्तागोंग पोर्ट है बांग्लादेश में जो चाइना ने डेवलप किया है, म्यांमार में भी किया है, फिर श्रीलंका में भी हम्बन टोटा पोर्ट है श्रीलंका में जिसको चाइना के द्वारा डेवलप किया गया, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है। तो हमारे सारे पड़ोसियों में वो अपने एक एक पहुंच बनाने में लगा हुआ है, तो इंडिया के लिए तो सेफ्टी की नज़रिए से देखिए अच्छी चीज़ नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये है क्वाकफू डीप सी पोर्ट जहाँ पर डेवलप करने के लिए चाइना काम कर रहा है। तो ये पूरा चाइना का प्लान है, याद रखिएगा कौन सी कंट्री में है ये और कौन इसको डेवलप कर रहा है। शेरिंग टोब्गे बिकेम PM फॉर सेकेंड टर्म ऑफ विच कंट्री। तो ये भूटान के दूसरी बार PM बने हैं शेरिंग टोब्गे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। भूटान की कैपिटल है थिम्फू, करेंसी है नेगुल्त्रम। फिर अभी रिसेंटली हमने देखा था शेख हसीना बांग्लादेश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है 5वीं बार। ठीक है, आवामी लीग से वो बिलोंग करती हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव को डेनमार्क के द्वारा अनाउंस किया गया है। डेनमार्क और इंडिया दोनों मिलकर काम करेंगे ताकि ग्लोबल गोल्स को दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम कर सके ग्लोबल गोल्स पर, और कार्बन न्यूट्रलिटी को लेकर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स दोनों कंट्रीज़ ले सकें। ठीक है, फिर अभी हमने कुछ समय देखा था, कुछ समय पहले COP28 हुई, कहाँ हुई, UAE में। उसी के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। इंडिया, ब्राज़ील, US ये कंट्रीज़ इसमें फाउंडिंग मेंबर्स हैं और इनके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें शामिल हुई हैं।
अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु वन द बेस्ट एक्टर ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024? ऑस्टिन बटलर, किलियन मर्फी, प्रभास या फिर शाहरुख खान? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।